जय श्री राम, जय कर्णेश्वर धाम। श्री श्री 108 कर्णेश्वर धाम बालाजी सरकार के तुझ सेवक भक्त दास करण बाबा, आप सभी को जय जय श्री राम। आय सबों के बीच आया है। जय जय श्री राम। भगवान ने बड़े भाग्य से यह मनुष्य का तन दिया है और यह तन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अरे कुछ नहीं कर सकते हैं भैया तो कम से कम रात को सोते समय तो यह तो कार्य कर सकते हैं ना। दिन भर से दौड़ा धूपा थका हुआ आया और जब सोते हैं तो सोते के समय कम से कम पैर हाथ धो के कम से कम यह तो भगवान को बोल सकते हैं कि हे भगवान, हे मेरे प्रभु, हे प्रभु, मेरा कल्याण करना। कब? कम से कम रात को सोते समय पैर हाथ धोकर कम से कम यह वचन तो बोल के सोना चाहिए। क्या है वचन? कि हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, बालाजी इष्ट हो, आ श्री राम भगवान इष्ट हो, आ जो भी देवता देवी आपका इष्ट हो, सभी के ध्यान करते हुए और उन हे भगवान, हे मेरे प्रभु, मेरा कल्याण करना, मेरा दुर्भाग्य को नाश करना और मुझे सौभाग्य प्रदान करना। प्रभु, मुझे सौभाग्य प्रदान करना। और हे मेरे प्रभु, थोड़ा आप शयन करते हैं, सुबह सही समय पर जगा देना। तो प्रभु स्वयं आपकी यह सुनकर मनोकामना आपका पूर्ण करेंगे और वही सही समय पर आपको जगा देंगे, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि सही समय पर उठकर सारा कार्य भी कर सके। अगर कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में ही जगना है तो ब्रह्म मुहूर्त में जगने से आपकी शरीर की पीड़ा, रोग आदि इत्यादि कुछ भी नहीं रहेंगे शरीर में। यह मैं बाबा कृपा से विश्वास दिलाता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवता देवी धरती पर विचरण करते हैं और सुकून की हवा चलते हैं और यह ऐसा दिव्य हवा चलते हैं क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से वो हवा जब आपका शरीर में प्रवेश करता है तो रोग बिघिन तो सब ऐसे ही भाग जाएंगे भैया। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अनेक फायदे हैं और जब रात को आप सो गए और सोने के बाद जब सुबह आपको भगवान ने जगा दिया, उठा दिया, यह विश्वास दिलाता हूं आप यह रात को सोते समय यह कर्म करके सोइए और देखिए चमत्कार। भगवान आपके इष्ट ने वही सही समय पर जगा देगा, उठा देगा। आपका जो कार्य है वो सारा कार्य करने के लिए तत्पर आप खड़ा रहेंगे। जैसे सुबह उठने से पहले जैसे रात को सो गए हैं भगवान की अपने इष्ट को प्रार्थना करते हुए और सो गए हैं और सो के सुबह उठने से पहले आंख दोनों खुलने से पहले अगर आपको कोई जगाने आया है, ऐसे उठा रहा है तो आंख नहीं खोलें और ना उनसे बात करें, लेकिन इतना अवश्य करें आंख बंद रहते हुए ही मन अपने इष्ट का ध्यान करें और श्री राम प्रभु का ध्यान करें, हनुमान जी महाराज का ध्यान करें, यह बोलते हुए जय सिया राम, जय जय हनुमान। तो जय श्री राम पहला मुख का वचन राम ही हो। राम, जब राम बोलते हैं तो अंदर से बाहर आता है, क्या आता है? जितनी सारी पाप कर्म है ना, सारा पाप बाहर आने लगता है। राम बोल के देखिए एक बार। राम नाम में यह शक्ति है
मन ही मन राम बोलकर जब जागते हो तो आंख खोलने से पहले दोनों हथेली को जो ये रेखा दिख रहे हैं ना, ये मध्य रेखा जो दिख रहे हैं ना, ये दोनों हाथ की रेखाएं जो है, ये दोनों रेखाएं स्पष्ट ऐसे मिलना चाहिए। आंख खोलने से पहले आंख जब खुले तो यह दिव्य दर्शन हो। लक्ष्मी माता की वास होती है, सरस्वती माता की वास होती है और विष्णु भगवान का वास होता है हथेली में ही। सभी से यही कहना चाहूंगा, जब भी आंख खुले, आंख खोलने से पहले ये तीनों का दर्शन हो जाए। यह दर्शन करते समय यह एक मंत्र का उच्चारण करना है, जैसे कराग्रे वास्ते लक्ष्मी करम धये सरस्वती कर मूल्य तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। यह मंत्र को 3 बार जाप करना है और जाप करने के बाद यह परिपूर्ण दर्शन करना है। आंखों से लगाना है, मुख से लगाना है और ऐसे लगाने के बाद जय श्री सीताराम बोल के, और जब जाग गए, आंख खुल गए, आंख खोलने के बाद जब आप शयन से उठकर जब नीचे पांव रखना चाहोगे, इतना अवश्य ध्यान रखना, जो कि जिस नाक की सांस आपकी चल रही है, यह ध्यान रखना, यह प्रभु की माया, यह प्रभु की लीला, यह प्रभु का ही कृपा से यह वचन बोल रहा हूं। जिस नाक की आपकी सांस चल रही हो, उस नाक की सांस के अनुसार धरती माता को प्रणाम करने के बाद अपने पांव को नीचे रखें। फिर देखना भैया, आपका दिन भर का जीवन धन्य हो जाएगा। जो कार्य के लिए आप निकलोगे, वो सारा कार्य परिपूर्ण होगा। मैं कर्णेश्वर धाम बालाजी सरकार के तुझ सेवक भक्त दास यह विश्वास दिलाता है, यह जीवन धन्य हो जाएगा। अगर रोजाना ऐसा करने लगे, धीरे धीरे आपके ऊपर भगवान की कृपा होने लगेंगे और सारा कार्य आपको परिपूर्ण होने लगेंगे। यह अवश्य करें, सभी सनातनी भक्तजनों को करना चाहिए। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का तन मिला है। यही बोलेंगे, व्यर्थ मत जाने देना। जनों को आभार। जय जय श्री राम, जय कर्णेश्वर धाम। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री सीताराम।